जब मैं छोटा था तब हमारे घर की एक भेड़ अचानक सोने में बदल गई। इस अजीब घटना को देखकर मेरे दादाजी और ससुर रात होने से पहले ही उसे लेकर शहर की तरफ भागे, लेकिन जब वे रास्ते में थे तो उस भेड़ के शरीर से अचानक गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा। उसके बाद आसमान से बर्फ गिरने लगी। कांटों जैसी चुभने वाली उस भयंकर ठंड ने दादाजी की नींद उड़ा दी। जब दादाजी ने होश में आकर यह अजीब नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। जो भेड़ गाड़ी से बंधी हुई थी वह गायब हो चुकी थी। दादाजी ने तुरंत पास में बेहोश पड़े बूढ़े झाओ को झकझोर कर उठाया। ओल्ड झाओ उठो, भेड़ भाग गई है, दादाजी चिल्लाए। झाओ हड़बड़ा कर उठा और सामने का नजारा देखकर वह भी दंग रह गया। हे भगवान, हम पहाड़ी दर्रे पर कैसे पहुंच गए? ओल्ड जांग, वह पहाड़ी बकरी कहाँ है? वह जानवर भाग गया। मुझे लगता है कि हम बेहोश हो गए थे और यह बर्फबारी उसी ने की है, दादाजी ने कहा। बूढ़े झाओ ने पलटकर दादाजी के वापस लौटने के सुझाव को मना कर दिया। चलो जल्दी वापस चलते हैं, दादाजी ने कहा। लेकिन झाओ बोला, नहीं, हम इस समय वापस नहीं जा सकते। अगर वह पहाड़ी बकरी पूरी तरह हवा में विलीन हो गई तो हमारा पूरा गांव मारा जाएगा। सबसे जरूरी काम यह है कि उस बकरी को ढूंढकर मार दिया जाए। लेकिन हम पहाड़ के बीच में हैं और हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। पहाड़ पर इतनी ठंड है, हम वापस भी नहीं जा सकते। अगर वह भिक्षु हमें ढूंढने नहीं आया तो हम यहीं जमकर मर जाएंगे। ठीक है, गांव वापस पहुंचकर ही कोई रास्ता निकालेंगे। बूढ़े झाओ और दादाजी की बातचीत खत्म हुई। तब तक गाड़ी में मौजूद बाकी लोग भी जाग चुके थे। झांग अंकल, हम अभी कहाँ हैं? अचानक बर्फबारी कैसे होने लगी? हाँ, क्या हुआ है? दादाजी और कुछ लोगों ने पहाड़ और उस जानवर के बारे में बात की। दादाजी और ओल्ड झाओ के चेहरों को देखकर बाकी लोग थोड़े घबराए हुए थे। कहानी का रहस्य गहराता जा रहा था। झांग अंकल, क्या वह राक्षस सच में हमारे पास आएगा? एक ने डरते हुए पूछा। ओल्ड झाओ ने अपनी आंखें बंद की और गंभीर चेहरे से कहा, डरने की क्या बात है? बर्फ ने अभी रास्ता बंद नहीं किया है। यहाँ से 10 मिनट आगे एक गुफा है। वह जानवर कितना भी ताकतवर क्यों न हो, क्या वह हम पूरी गाड़ी के लोगों से जीत पाएगा? अंकल झाओ की बात खत्म होते ही वांग कियांग हंसने लगा। वह सिर्फ एक जानवर ही तो है। अंकल झाओ सही कह रहे हैं, हम क्यों डरें? वांग कियांग, इतने घमंडी मत बनो। मैंने सुना है कि वह यांग पिजी दर्जनों ताकतवर मर्दों को अकेले संभाल सकता है। जब वह सामने आएगा तो अपनी पैंट मत गीली कर लेना। हाँ, वह शैलान तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं रुकेगा। क्यों, तुम लोग मुझे कम समझ रहे हो? अगर वह जानवर यहाँ आया तो मैं वांग कियांग सबसे पहले उससे भिड़ जाऊंगा। वांग कियांग की बात खत्म होते ही दादाजी ने उन्हें डांटा। अगर पकड़े गए तो मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। इतना कहकर बूढ़े दादाजी चुपचाप नीचे आए और आसपास की टोह लेने लगे। उन्हें डर था कि वह भेड़ की खाल वाला शैतान कहीं से भी निकलकर उनका सिर काट सकता है। जल्द ही पूरा ग्रुप झाओ शू की बताई हुई गुफा के पास पहुंच गया। बाहर बर्फबारी हो रही थी, इसलिए गुफा के अंदर भी बहुत ठंड थी। सब ठंड से कांप रहे थे। तभी झांग शिन अचानक डर के मारे चिल्लाया, वांग कियांग कहाँ गया? सबने गुफा में चारों तरफ देखा, लेकिन वांग कियांग का कहीं पता नहीं था। ये कैसे हुआ? अभी तो वांग कियांग तुम्हारे बगल में बैठा था ना, वह कब गायब हुआ? मुझे भी नहीं पता। अभी हवा इतनी तेज चल रही थी कि मेरा ध्यान ही नहीं गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। पक्का उसे वह भेड़ की खाल वाला शैतान खींच कर ले गया है। झाओ की बात सुनकर सब लोग डर के साए में आ गए। बाहर भयंकर बर्फबारी हो रही थी। अगर वांग कियांग सच में उस शैतान के हाथ लग गया था तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ओल्ड झाओ के दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी हुई। दादाजी ने झाओ के चेहरे का रंग उड़ता देखा तो पास जाकर पूछा, ओल्ड झाओ, क्या कोई बात है? ओल्ड झांग, अगर वांग कियांग मर गया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर उस पहाड़ी बकरी ने उसे खा लिया तो रात होने से पहले ही वह बकरी पूरी तरह से। झाओ ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, दादाजी ने कहा। ठीक है, तुम सब गुफा के अंदर ही रहो और कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओल्ड झाओ, तुम इन पर नजर रखो। ठीक है, तुम दोनों जाओ और जल्दी वापस आना। अभी दादाजी और जांग किंग गुफा से बाहर सूखी लकड़ियां ढूंढने निकले ही थे कि वह